अस्सलाम वालेकुम बालमित्रांनो, आपल्या सर्वांचे मी VTC शिक्षक अतिकुर रहमान आपले या सत्रामध्ये स्वागत करत आहे. आजच्या या सेशनमध्ये मुलांनो आपण इयत्ता 7वी मध्ये मराठी विषयाबाबत माहिती घेणार आहोत. इथे आपण इयत्ता 7वी मध्ये आजचा जे आपला विषय आहे मराठी आणि मराठी विषयात आपण इथे कविता जे आहे शाळा याबाबत माहिती घेणार आहोत. तर शाळा ही जे कविता आहे ही कविता लिहिणारे जे कवी आहे तर त्यांच्या बाबतीत आपण थोडीशी माहिती घेऊया. तर यांचं नाव जे आहे तर प्रल्हाद केशव अत्रे, केशव कुमार म्हणून ओळखले जातात. तर यांच्या बाबतीत आपण बघूया कि यांचे कार्य कौन कोणते है. तो हम इनके कामों के बारे में अगर बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रसिद्ध शिक्षण तज्ञ, उसके अलावा नाटककार, कवि, चित्रपट कथा लेखक है. तो हम देखते हैं कि ये मशहूर जो है तो माहिर तालीम और शायर, ड्रामा निगार और जो है तो फिल्मी कलमकार के तौर पर जाने जाते हैं. साष्टांग नमस्कार, घर बाहेर, उद्याचा संसार, मी उभा आहे ही नाटके, झाडूंची फुले हा विटंबनपर कविता संग्रह, मी कसा झालो, सूर्यास्त ही पुस्तके प्रसिद्ध आहे. तू मी नव्हेच, मोरूची मावशी, प्रीतिसंगम ही त्यांची नाटके रंगभूमीवर प्रचंड लोकप्रिय ठरली आहे. प्रस्तुत गीतातून शाळेविषयीचे प्रेम, जिव्हाळा, कृतज्ञतेची भावना कवि ने व्यक्त केली है. तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं इनके बारे में ये जो मालूमात यहाँ पर दी गई है, इस मालूमात में आप देख सकते हैं कि प्रल्हाद केशव साहब जो है तो एक माहिर तालीम, एक ड्रामा निगार, एक शायर और फिल्मी कलमकार के तौर पर जाने जाते हैं. इनके बारे में अगर हम देखें तो इनके जो बहुत ही मशहूर जो इनके नाटक के हैं, जो इनके ड्रामे हैं, इनमें हम देख सकते हैं घरा बाहेर है, फिर उद्याचा संसार है, फिर इसके अलावा हम देख सकते हैं मी उभा आहे, इसके अलावा हम देखते हैं झाड़ूंची फुले. ये जो है तो इनका कविता संग्रह है, ये इनका शायरी का मजमुआ है. इसके अलावा मी कसा झालो और सूर्यास्त ये जो है तो इनकी मशहूर किताबें हैं. इसके अलावा हम देखते हैं तो मी नवेच, मोरूची मावशी, प्रीति संगम ये जो है तो उनके बहुत ही मशहूर ड्रामे हैं जो बहुत मशहूर हुए हैं. और इस जो आज हम जो नज़म पढ़ने वाले हैं, जो कविता शाला जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम बताते चले बच्चों आपको कि उसमें जो है तो कवि ने ख़ास तौर पर स्कूल के ताल्लुक़ से, मदरसे के ताल्लुक़ से, शाला के ताल्लुक़ से जो है तो उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार यहाँ पर किया है. और उन्होंने बताया है कि उन्होंने कितना जो है तो स्कूल से कुर्बत है और कितना मतलब करीबी जो जज्बा था वो उस जज्बे की अक्कासी यहाँ पर जो है तो कवि ने की है.
तो चलिए यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ही आवडते मज मनापासुनी शाळा, लाविते लळा ही जसा माऊली बाळा. हासऱ्या फुलांचा बाग इथे स्वच्छंदी, ही तशीच शाळा मुले इथे स्वच्छंदी. हासुणी हसवुणी शिकवुणी सांगुणी गोष्टी, आम्हास आमुचे गुरुजी शिक्षण देती. हे प्रेम कराया किती भोवती भाऊ, हातात घालुनी हात तयांच्या राहू. येथेच बंधू प्रेमाचे घ्या धडे, पसरवा नाव शाळेचेच हुकडे. मग लोक बोलतील धन्य धन्य ती शाळा, जी देशासाठी तयार करीते बाळा. जी देशासाठी तयार करीते बाळा. जो कविता है उसके बारे में, तो ही आवडते मज मनापासूनी शाळा, लाविते लळा ही जसा माऊली बाळा. हासऱ्या फुलांचा बाग जसा आनंदी, ही तशीच शाळा मुले इथे स्वच्छंदी. हासुनी हसवणी खेळुनी सांगुनी गोष्टी, आम्हास आमुचे गुरुजन शिक्षण देती. हे प्रेम कराया किती भवती भाऊ, हातांत हात घालुनी हात तायांच्या राहू. इथेच बंधू प्रेमाचे द्या धडे, मग देशकार्य करण्याला व्हा खडे. पसरवा नाव शाळेचे चहूकडे, मग लोक बोलतील धन्य धन्य ती शाळा. जी देशासाठी तयार करीते बाळा. तर अशी हे आपली कविता आहे. ही कविता माझ्याबरोबर तुम्हाला बोलायची आहे. मी परत एकदा ही कविता वाचतो, तुम्ही माझ्याबरोबर बोला. ठीक आहे, तर सुरू करूया. ही आवडते मज मनापासूनी शाळा, लाविते लळा ही जसा माऊली बाळा. हासऱ्या फुलांचा बाग जसा आनंदी, ही तशीच शाळा मुले इथे स्वच्छंदी. हासुनी हसवणी खेळुनी सांगुनी गोष्ट, आम्हास आमुचे गुरुजन शिक्षण देती. हे प्रेम कराया किती भवती भाऊ, हातांत घालुनी हात तायांच्या राहू. इथेच बंधू प्रेमाचे द्या धडे, मग देशकार्य करण्याला व्हा खडे. पसरवा नाव शाळेचे चहूकडे, मग लोक बोलतील धन्य धन्य ती शाळा. जी देशासाठी तयार करीते बाळा. तर ही कविता आपण इथे वाचली आहे आणि तुम्ही माझ्याबरोबर बोलला पण आहे. तर आता आपण समझून घेऊया कि या कवितेमध्ये काय है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि इस कविता में क्या है। इस कविता में क्या है इसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कि
इस कविता में जो है तो स्कूल के बारे में बताया गया है ना। शाला है, नाम जिस तरह से दिया है, इससे तो हमें ये बात यहाँ पर समझ में आ गई है कि इस नज़्म में, इस कविता में स्कूल के बारे में बताया गया है ना। तो जैसे हमने पहले यहाँ पर लेखक के बारे में मालूमात हासिल की है, कवि के बारे में, तो हमने इसमें देखा कि कविता में जो है तो हमने देखा यहाँ पर कि इसमें जो है तो कवि ने शाला विषय प्रेम, आदर भाव वो जो है तो व्यक्त किया है ना। और देश घडवणारी ही शाळा आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे। ठीक आहे, तर बघूया काय आहे या कवितेमध्ये। तर ही आवडते मज मनापासून ही शाळा, लाविते लळा ही जसा माऊली बाळा। तर मला मनापासून माझी शाळा आवडते, मुझे जो है तो मेरी स्कूल दिल से पसंद है। आई जैसी बाड़ावर प्रेम करते, माँ जिस तरह से जो है तो प्यार करती है अपने बच्चे से, इसी तरह से हम देखते हैं कि मेरी स्कूल भी मुझसे प्यार करती है। तशी माझी शाळा ही माझ्यावर प्रेम करते। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर कवि जो है तो कह रहा है कि लाविते लड़ा ही जैसा माऊली बाड़ा, कि जिस तरह से जो है तो माँ बच्चे को प्यार करती है, उसी तरह से स्कूल भी मुझसे प्यार करती है। और माझी शाळा माझी माता है, और मेरी स्कूल जो है तो मेरी माँ है। ठीक है, तो ये स्कूल जो है तो हम देख सकते हैं कि स्कूल में और बच्चे में जो एक रिलेशन होता है, एक ताल्लुक़ होता है, एक रिश्ता होता है, वो एक माँ का बच्चे से जिस तरह से ताल्लुक़ होता है, उस तरह का ताल्लुक़ जो है तो बच्चे का और स्कूल का होता है। इस तरह से यहाँ पर कवि ने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। जो शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मज है, तो मज के शब्दार्थ अगर हम देखें तो मला होता है। इसी तरह से एक शब्द है, उस शब्द को भी हम देख लेते हैं, लड़ा। लड़ा के मानी यहाँ पर क्या होते हैं? माया, प्रेम, है ना। लाड़ आपने सुना है ना, लाड़ आपने अक्सर से लफ्ज़ सुना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लड़ा, बोलते हैं ना बच्चे कि माँ ने बच्चों को लाड़ में डाल दिया, है ना, आपने इस तरह से ज़रूर से सुना होगा। तो लड़ा, माया यानी प्रेम। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं माऊली। माऊली ये शब्द भी आपने अक्सर से सुना होगा। तो माऊली के मानी क्या होते हैं? माऊली के मानी होते हैं आई यानी माता, यानी कि माँ। ठीक है, तो माऊली। इसी तरह से हम यहाँ पर देख लें और एक शब्द जो है तो वाक्य उपचार है, उसका अर्थ हम यहाँ पर समझ लेते हैं। और वो क्या है? लड़ा लावणे यानी माया करने। ठीक है, लड़ा लावणे यानी कि माया करने। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या दिया है? हासऱ्या फुलांचा बाग जसा आनंदी, ही तशीच शाळा मुले इथे स्वच्छंदी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कवि ने यहाँ पर क्या कहा है। तो कवि ने आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा है कि हासऱ्या गोड फुलांची आनंदी बाग असावी तशी माझी शाळा आहे। शाळेत फुलांसारखी हसणारी, खेळणारी, मुक्तपणे बगळणारी मुले आहे। यहाँ पर शायर क्या कह रहा है? यहाँ पर जो कवि है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो है तो ये हमारा जो स्कूल है,
ये स्कूल क्या है, एक बाग की तरह है ना, एक बाग की तरह है, एक गार्डन की तरह है। हम देखते हैं कि जैसे बाग में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल होते हैं, उसी तरह से ये हमारी स्कूल में जो बच्चे हैं वो भी फूल की तरह है ना। और जो स्कूल है वो क्या है, एक बाग है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हंसते खेलते हुए जो है, तो यहाँ पर हमें बच्चे नज़र आ रहे हैं, किस तरह से, फूलों की तरह नज़र आ रहे हैं, जो खेल रहे हैं और आज़ादी के साथ में फुल जो है तो एंजॉयमेंट जिसे कहते हैं। हम अगर आपसे पूछे तो आप, आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो हम देखेंगे, अगर आज आपसे पूछे तो आप खुद कहेंगे कि अरे भाई स्कूल हमें जैसा मज़ा आता था वैसा मज़ा हमें अभी नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह ये है कि स्कूल में जाते हैं तो वहाँ हमारे साथी दोस्त हमें मिलते हैं और हम वहाँ पे काफ़ी मज़ा करते हैं, मस्ती करते हैं स्कूल में। वो मज़ा हमें घर में और अकेले बैठने में नहीं मिलती है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर स्वच्छंदी इस शब्द के अर्थ हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको बता दे कि मनाने मुक्त, ये उसके मीनिंग होते हैं ना, ठीक है, स्वच्छंदी के। याद रखते हैं बच्चों आपको इस शब्द के मानी मनाने मुक्त, ठीक है, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं हम इसके। और यहाँ पर आप जो फ़ोटो देख रहे हैं, इस फ़ोटो में आपको कुछ नज़र आ रहा होगा ना। तुम्ही जे पिक्चर बघत आहे या पिक्चरमध्ये तुम्हाला जे आहे तर शिक्षक दिसत असेल है ना, आणि वर्गात मुले पण दिसत आहे। तर हसवुनी खेळूनी सांगूनी गोष्टी आमास आमूचे गुरुजन शिक्षण देती। हसवुनी खेळूनी सांगूनी गोष्टी आमास आमूचे गुरुजन शिक्षण देती। तर याच्यात तुम्ही बघत असेल की याच्यात कवी काय म्हणत आहे, तर कवी याच्यात बोलत आहे की गोष्टी सांगून हसत खेळत शिकवणारे शिक्षक आम्हाला लाभलेले आहे। हसून आणि हसवून आमच्या खेळणारे गुरुजन आम्हाला ज्ञान देतात। तर काय म्हणते ते कवि, क्या बोलते हैं, कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि हमें जो है तो कहानियाँ सुनाते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए हमारे टीचर जो है तो हमें इस तरह से पढ़ाते हैं। तो ऐसे टीचर हमें यहाँ पर मिले हैं जो हमें हंसते खेलते जो है तो पढ़ाते हैं, और कभी कहानी बोलते हैं और कभी जो है तो हमें मालूमात इस तरह से अलग अलग देते हुए जो है तो हमें इल्म देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें तालीम देते हैं। तो इस तरह के टीचर्स हमें मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुरुजन, ये जो शब्द यहाँ पर आया है, गुरु से गुरुजन है ना। तो गुरु के मानी तो आपको मालूम है, गुरु यानी कि शिक्षक है ना, गुरुजन यानी शिक्षक हो गया, ठीक है। गुरुजन यानी कि टीचर, मौलिम मौलमा, उस्ताद उस्तानी जैसे आप कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें देखिए आप, यहाँ पर दिया हुआ है प्रेम कराया किती भवती भाऊ, हातात घालूनी हात तायांचा राहू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इस पंखड़ी में जो है तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कवि म्हटलं इथे की शाळेत आम्हाला प्रेमळ सोबती लाभलेले आहेत, त्यांच्या हातात हात घालून एकोपायाने वो प्रेमाने
आमी शाळेत राहतो। तो यहाँ पर आप बच्चों को देख सकते हैं बच्चों इस तरह से इस तस्वीर में कि हम जो है तो इसी तरह से स्कूल में रहते हैं और एक दूसरे के साथ जो है तो मिलकर प्रेम से, है ना, प्यार से हम जो है तो पेश आते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हुए और एक दूसरे के साथ भलाई से अच्छे तरीके से हम रहते हैं, है ना। तो हे प्रेम कराया किती भवती भाऊ, हातांत घालून हात त्यांचे राहू। तो इस तरह से हम मिलजुल कर खेल में और मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ हम जो है तो रहते हैं। हमारे साथी हमें इस तरह से यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ नए शब्द जो आए हैं, शब्दार्थ यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे भवती, भवती के मानी क्या होते हैं तो हम देखते हैं सबुवार यानी सगड़ी कड़े यानी चारों तरफ, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द है भवती के बाद में एक दूसरा शब्द है यहाँ पे त्यांचा। त्यांचा ये जो है तो इसके लिए जो शब्द आया है त्यांचा, ठीक है। इस शब्द के मानी जो है तो इस तरह से हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जो नेक्स्ट देख रहे हैं वो क्या दिया है यहाँ पर भाऊ, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं भाऊ दिया है। तो भाऊ ये थे अर्थ जो है तो सोबती है, क्या है अर्थ यहाँ पर जो मानी दिया है सोबती दिया है, ठीक है। सवंगड़ी जिसे कहते हैं हम यहाँ पर। भाऊ ने तो आप आमतौर पर देखते हैं भाऊ के मानी क्या होते हैं, भाई के मानी होते हैं ना। यहाँ पर सोबती यानी साथी। इसी तरह से हम यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर एक शब्द जो है तो वाक्य उपचार दिया हुआ है, उससे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे हाथांत घालूनी हाथ, हाथात घालूनी हाथ क्या मानी हुए इसके तो हम देखेंगे यहाँ पर हाथात घालूनी हाथ, हाथात हाथ घालने, हाथात हाथ घालने यानी एकजुटीने सहकार्याने करणे, एकजुटीने सहकार्य करणे यानी हम देखते हैं कि हाथ से हाथ मिलाना यानी कि एक साथ मिलकर कोई काम करना, ठीक है। आपने देखा है कि जब कोई हमें बड़ा काम करना होता है तो उस वक्त हमें एक साथ मिल के काम को करना होता है ना। जब हम एक साथ मिलकर किसी काम को अंजाम देते हैं तो हम अच्छे तरीके से और जल्दी से उस काम को पूरा कर लेते हैं ना, इस तरह से। तो ये बात आपको मालूम है। तो इस तरह से हाथांत घालूनी हाथ यानी कि हाथात हाथ घालने। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम इसके आगे यथेच बंधु प्रेमाचे द्या धड़े मग देश कार्य करण्याला वा खड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कवि क्या कह रहा है। तो कवि ने यहाँ पर कहा है की शाळेतच आम्हाला बंधू भावाची शिकवण मिळते, देश सेवा करण्याची आम्ही सगळे सज्ज होतो। तो इसलिए यहाँ पर जो है तो शायर क्या कह रहा है, शायर यहाँ पर जो कवि है वो कह रहा है कि यहाँ पर हमें जो है तो भाईचारे का जो है तो यहाँ पर हमें तालीम मिलती है स्कूल में, है ना। हम देखते हैं कि स्कूल में अलग अलग जगह के, अलग अलग घरों के, अलग अलग एरिया के बच्चे आते हैं और सब एक साथ रहते हैं, है ना, सब एक साथ मिल के रहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि स्कूल हमें ये जो है तो भाईचारे का पैगाम देता है, भाईचारे की तालीम देता है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आती है। तो मग देश कार्य करण्याला वा खड़े, और फिर उसके बाद हमें जो है तो
मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खिदमत करने के लिए जो है तो हमें आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उन शब्द के अर्थ देखते हैं। जैसे बंधु प्रेम यानी भावंडांचे प्रेम। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं एक शब्द है देश कार्य, है ना, देश कार्य। तो देश कार्य को हम देखते हैं यहाँ पर खड़े, खड़े के लिए हम देखेंगे यहाँ पे सज्ज, तैयार और तत्पर जिसे कहते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा जो देश कार्य यानी देश सेवा होता है ना, देश कार्य यानी देश सेवा। ठीक है, अब इसके बाद वाक्य उपचार में यहाँ पर हम देख लेते हैं एक शब्द जो एक यहाँ पर जो आया हुआ है वो क्या है, धड़े घेणे, धड़े घेणे यानी शिकवण मिळणे। अब हम इसे क्या कहते हैं, शिकवण मिळणे या धड़े घेणे यानी सबक लेना। किसी चीज़ से हमें कोई भी सबक लेना है ना, कोई चीज़ सीखना होती है तो उसे हम बोलते हैं ना, ये हमने इससे ये सबक हासिल किया है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जो आखिरी इसकी ओड़ी है उसे हम देखते हैं। आखिरी ओड़ी में क्या लिखा है, पसरवा नाव शाळेचे चहूकडे, मग लोग बोलतील धन्य धन्य ती शाळा, जी देशासाठी तैयार करीते बाळा। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों की जो स्कूल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि यह शाळेची कीर्ती पसरवा, सगळीकडे शाळेचे नाव पसरवा। म्हणजे सगळे लोक शाळेचे गोडवे गातील, शाळेला धन्य म्हणतील, जी शाळा देशकार्यासाठी मुले तैयार करते ती खरोखर धन्य आहे। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कवि कह रहा है कि स्कूल की जो काम है वो हमें फैलाना है चारों तरफ। स्कूल ने जो हमें सिखाया है, स्कूल ने जो हमें तालीम दी है उसे हमें चारों तरफ फैलाना है, पहुंचाना है। और स्कूल का नाम हमें जो है तो बुलंद करना है, अपनी स्कूल का नाम हमें आगे बढ़ाना है। यानी सब लोग जो है तो हमारी स्कूल का, उस स्कूल का नाम ले अच्छे तरीके से और जाने कि यहाँ के बच्चे कितने अच्छे होते हैं, यहाँ के बच्चों के अखलाक कितने अच्छे होते हैं, यहाँ के बच्चों का किरदार कितना अच्छा होता है, यहाँ के बच्चे कितने अच्छे होते हैं, कितने अच्छे मुल्क के, कौम के कितने फर्माबरदार और काम करने वाले होते हैं। इस तरह से जो है तो लोग सोचते हैं कि ये स्कूल कितनी बड़ी है, कितनी गैर मामूली है कि जिसमें ऐसे बच्चे पढ़े हैं, यहाँ से ऐसे बच्चे निकले हैं जिन्होंने मुल्क के लिए बड़े काम किए हैं और मुल्क के लिए काम करने के लिए तैयार हुए हैं, ऐसे बच्चे यहाँ से निकले हैं। तो ये स्कूल वाकई में काबिल तारीफ़ है, इस तरह से कहा जा सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कवि ने इस पंक्ति में क्या कहा है, या शाळेची कीर्ती पसरवा, सगळीकडे शाळेचे नाव पसरवा, म्हणजे सगळे लोग शाळेचे गोडवे गातील, शाळेला धन्य म्हणतील, जी शाळा देशकार्यासाठी मुले तैयार करते ती खरोखर धन्य आहे। यानी शायर यहाँ पर कह रहा है, कवि यहाँ पे कह रहा है इस पंक्ति में कि हमें जो है तो इस तरह से स्कूल में जो बच्चों को जो घड़ा गया है, उन्हें जो तैयार किया गया है, वो मुल्क के लिए तैयार किया गया है। तो वाकई में ऐसी जो स्कूलें हैं, ऐसे जो मदारिस है, ऐसे जो मदरसे हैं, उन्हें जो है तो सलाम पेश करता है यहाँ पर जो है तो कवि। ठीक है बच्चों, तो
तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में हमने जो मालूमात आपको दी है शाला इस कविता के बारे में, तो आपने ज़रूर से समझा होगा। इसमें हमने आपको ना सिर्फ कविता के बारे में बताया है बल्कि कविता के आशय के बारे में बताया है, कविता में जो है तो शब्दार्थ क्या आए हैं वो बताया है, कविता के वाक्य प्रचार क्या पूछा है वो हमने आपको बताया, उसके अर्थ आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपने ज़रूर से इसे समझा होगा। सेशन के आखिर में आपको एक काम करना है, आपको गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो गूगल फॉर्म फिल करना है। उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और कविता से उसके जवाब तलाश करके लिखना है। ठीक है, तो ज़रूर से कोशिश करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।